हेलो एवरीवन, क्लास 11 फिजिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सरल रेखा में गति। अब इस चैप्टर के नाम से ही क्लियर है कि क्या इस चैप्टर में होने वाला है कि इसमें हम लोग मोशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, गति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट्स की गति। गति क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी वस्तु के पोजीशंस में चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे अगर टाइम बीत रहा है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में अगर चेंज हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। अब ये मोशन, अब मोशन का पाथ क्या है, उस पाथ की डिपेंडेंसी पे हम डिफाइन करते हैं कि वो गति कैसी है, सरल रेखा में है, सर्कुलर है या फिर ऑसिलेटरी है। मतलब सरल रेखा में चल रही है, सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में। वृत्ति मतलब सर्कुलर मोशन, सर्किल में घूम रही है, या अपनी एक मेन पोजीशन के इधर उधर ऑसिलेट कर रही है, जैसे कि घड़ी का पेंडुलम। तो डिफरेंट टाइप की मोशंस होती है। हम लोग को जो टॉपिक है वो है सरल, टॉपिक नहीं चैप्टर है जिसका नाम है सरल रेखा में गति। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पॉइंट बाय पॉइंट कवर करने होंगे जो आपके सिलेबस में है। तो उसमें तो सबसे पहला टॉपिक आता है वो होता है निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं? निर्देश तंत्र क्या होता है? किसी भी फिजिक्स में किसी भी पॉइंट, किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट की स्टडी करने के लिए, किसी भी चीज़ की स्टडी करने के लिए हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए होता है जिससे हम उस चीज़ को मतलब पॉइंट आउट करते हैं, देखते हैं, उसकी पोजीशन, टाइम, कोऑर्डिनेट्स उसके बताते हैं। तो हमें एक देखने वाला पर्सन, जैसे हम कोई भी चीज़, आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आप क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फिजिक्स में क्या है कि हमें एक ऐसा कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए जिससे हम एक ही ऑब्जेक्ट को डिफरेंट लोगों के लिए दिखा सकें। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी के लिए फिजिक्स में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना जरूरी होता है। नॉर्मली क्या होता है कि अब तक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात नहीं की गई थी, क्योंकि उसकी इतनी अभी भौतिक महत्वता नहीं थी। लेकिन अब जब आप 11th क्लास में आ चुके हैं, कई टॉपिक आपको ऐसे पढ़ने पड़ेंगे जिसमें आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें जैसे डिफाइन कर रखा है, किसी गतिमान कण की स्थिति व्यक्त करने के लिए एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। निर्देश तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसके सापेक्ष किसी कण की गति का निर्धारण किया जा सकता है। तो ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, यानी एक एक फ्रेम होगा जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और टाइम का हम लोग निर्धारण करेंगे। तो इसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन होता है, जो किसी गतिमान पिंड की गति को समझने में सक्षम हो, उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अब ये तो इसकी डेफिनेशन। अब नॉर्मली अगर आपको कहा जाए कि निर्देश तंत्र जनरल वर्ल्ड में, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है, अगर आप जनरली हल्के शब्दों में समझना चाहें, तो वो ऐसे निर्देश तंत्र जो स्टेबल हैं, जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं या फिर एक समान गति से चल रहे हैं, वो सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे हो जाएंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और डेफिनेशन वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें न्यूटन के सभी गति विषयक नियमों का पालन होता हो और जिसमें किसी भी गतिमान पिंड की गति को समझने में सक्षम हो, तो उसे क्या बोलेंगे? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और नॉर्मल लाइफ में मैंने बताया, अगर आप समझना चाहते हैं निर्देश तंत्र कैसे होंगे, या तो रुके हुए होंगे या फिर एक एक समान गति से चल रहे होंगे, एक समान गति से, यानी जिसमें कोई त्वरण ना हो। दूसरे होते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक इसके अपोजिट, जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन ना हो और किसी भी जो ऑब्जेक्ट है जिसकी मोशन का या गति का सही निर्धारण ना किया जा सके, तो ऐसे निर्देश तंत्र क्या कहलाते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, किसी कार में अगर आप बैठे हुए हो और कार अगर टर्न हो रही हो, तो आपको, जैसे अगर टर्न हो रही होती है तो टर्न के अपोजिट साइड में आपको क्या लगता है? पुश फील होता है कि आप थोड़ा सा मुड़ जाते हैं, घूम जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बल का अनुभव होता है जिसे हम क्या कहते हैं? अपकेंद्र बल कहते हैं। ये वास्तव में तो व्यक्ति पे कोई बल कार्य नहीं करता, लेकिन सिंस कार मुड़ रही होती है इसलिए फोर्स आपको फील होता है। तो यहाँ पे एक तरीके का एक्सेलरेशन आता है जिसे कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय त्वरण की वजह से ये निर्देश तंत्र कैसा हो जाता है? अजड़त्वीय हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग विराम अवस्था पे, स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट, विराम अवस्था आप सभी समझते हैं, एक ही जगह बैठे रहते हैं, हिलना डुलना नहीं। इसको क्या बोलेंगे? विराम अवस्था। यदि कोई वस्तु स्थिति और समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना, उसे बोलते हैं विराम अवस्था। सिंपल है। गति की अवस्था, ऑब्वियसली चेंज ऑफ स्टेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ अवस्था में परिवर्तन, तो उसे क्या बोलेंगे? गति की अवस्था।
इसके बाद आती है हमारा जो आज का टॉपिक है, वो है सरल रेखीय तथा स्थानांतरित गति। जैसे मैंने बात की, जब कोई कण एक सरल रेखा के अनुदिश गति करता है, सरल रेखा के अनुदिश, तो कण की इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। तथा जब एक वस्तु एक सीधी रेखा में गतिमान होती है, तो उसकी गति को स्थानांतरित गति कहलाती है। उदाहरण, आनत तल पर वस्तु की गति या सीधी पटरी पर चलती ट्रेन की गति। बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, सीधा होना चाहिए, पथ मुड़े ना। किसी भी मतलब टर्न, जब तक टर्न नहीं हो रहा तब तक वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में, और यहाँ टर्न हो गया, वहाँ क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन मोशन एंड हो गई। और उसके बाद जो भी उसका आगे का पथ रहेगा उससे हम उस तरीके से डिफाइन कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आज के जो कवर पेज था, जो मैंने शुरू में लिया हुआ है, देखिए आप कई लोगों ने शायद ये गेम खेला होगा, स्नेक का गेम खेलते हैं, मोबाइल में होते थे, कि इसमें स्नेक टेढ़ा मेढ़ा चलता है और जो कुछ ऑब्जेक्ट आता है, अपीयर होता है, उसको हमें क्या होता है, स्नेक से उसको क्या करना, बाइट कराना होता है, वो स्नेक क्या होता है, लंबा होता जाता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो स्नेक के क्या ना, इसमें दो मोड़ पे मुड़ा हुआ है स्नेक, तीन सेक्शन है। नीचे वाला सेक्शन देखिए, जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, वो एक सीधी रेखा में गति है, और फिर अपवर्ड ऊपर की ओर गया, ये एक सीधी रेखा में गति है, और फिर ऊपर राइट टू लेफ्ट जा रहा है, जो ऑब्जेक्ट के खाने की ओर उसका मुंह खुला हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या, सीधी रेखा में गति है। तो ये कहलाती है सरल रेखा में गति। जब तक ऑब्जेक्ट, जब तक वो टर्न नहीं हुआ था, तब तक गति कैसी थी, एक टाइप की सरल रेखा थी, फिर दूसरी तरफ की सरल रेखा, फिर तीसरी सरल रेखा। तो यहाँ पर तीन सरल रेखाएं बन रही हैं, लेकिन ये गति कैसी है, सरल रेखी गति है। लेकिन आप कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये सरल रेखा में गति नहीं है, पूरी सरल रेखा में गति नहीं है, लेकिन तीन टुकड़ों की सरल रेखा में गति है। तो ये होता है सरल रेखा में गति का मतलब, कि आप एक स्ट्रेट लाइन सीधी जो स्केल से खींचते हैं, जब तक वो स्ट्रेट है तब तक उस पर जो पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो सरल रेखी गति में कहलाएगा। ठीक है। तो आज हमने कुछ टॉपिक कवर किए हैं, इनमें कुछ बातें बताई गई हैं, उनको आप देखो, समझो वीडियो में दोबारा। कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में डाउट क्रिएट होता है तो कमेंट सेक्शन में, या फिर आप लोग जो आपको तरीका हो उस तरीके से मुझसे कांटेक्ट करके आप पूछिए। वेल, आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छे तैयारी कीजिए, फिर मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए धन्यवाद।